देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैंने ऐसा क्या किया? वो इतने गुस्सा क्यों हो गए? चंदर यहाँ आया था क्या बहू? देखो जरा, कल इस घर में आयोजन है और मैं ये बात उसे कहना ही भूल गई। तो चंदर क्या बाहर चला गया है? अरे आयोजन किस लिए? किस लिए आयोजन? कल तुम्हारे 5 महीने पूरे हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारा पसंदीदा खाना तुम्हें पकाकर बहुत अच्छे से खिलाया जाएगा। तुम मेरे पोते को ला रही हो ना बहू, इसीलिए मैं बहुत सारे पकवान अपने हाथों से बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी बहू। समझ गई तुम? मेरी अच्छी बहू, मेरी लक्ष्मी बहू। अरे ओ जुगी, खीर बनके तैयार हुई कि नहीं? हाँ माँ, हो गई है। छोटी ने बनाई है, ये रही। ओ छोटी बहू, अच्छे से देखो खीर ढंग से बनी है कि नहीं, या फिर ऊपर की परत टूटी फूटी बनी हुई है। माँ, ये आप कैसी बातें करती हो, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, खीर की परत देखकर पता चलेगा कि लड़का होगा या फिर लड़की? तुम देखो तो पहले देखो। देखती हूँ माँ। खीर तो पूरी तरह से फट चुकी है, देखिए ना माँ जरा। ये क्या छोटी चाची, देखूं तो जरा। इसका मतलब तो लड़का नहीं लड़की होता है ना? अच्छा बेटी, इन सब बातों का कोई अर्थ है क्या? शास्त्र में कहाँ ये सब लिखा है, दिखा सकती हो क्या तुम? मुझे बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ माँ का विश्वास है। माँ, मेरी बात सुनो आप। देखो, खीर की परत से पता नहीं चलता कि लड़का होगा या लड़की। भगवान की अगर इच्छा हुई तो हमारी बहू को लड़का ही होगा, देखना। क्या क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है माँ। लड़का ही होगा जुगी, लड़का ही होगा। ये इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा व्यापार, ये सब कुछ चंदर के बेटे का ही तो है। भगवान न करे अगर लड़का न हुआ तो क्या होगा पता नहीं। सब खत्म हो जाएगा जुगी, सब खत्म हो जाएगा। तू तो अपनी आंखों से देख रही है ना बेटी। एक लड़का दे पाती तो ये दाश वंश अपने तरीके से चल पाता। ये तो मेरे ही भाग्य का दोष है। मैं अगर तेरे पिताजी को एक लड़का दे देती तो ऐसा होता, तो दाश वंश अपने तरीके से चल पाता।
लेकिन तेरे होने के बाद मेरे शरीर में क्या खराबी हुई क्या पता। असल बात क्या है पता है? भगवान के मार से कोई नहीं बच सकता, समझी? माँ, मेरी बात सुनो माँ। जो हो चुका है उसे याद करके क्यों दुखी हो रही हो माँ? पुरानी बातें कहकर तो फायदा नहीं है। देखो माँ, जो हुआ है हो सकता है भगवान यही चाहते थे। तेरी तो अच्छी किस्मत है बेटी, तुझे चंदर मिला है। तू देख बेटी, ये वंश बेकार न चला जाए, नहीं तो ये सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। कह देती हूँ मैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो लड़का ही चाहिए। अपनी बहू को कह देना तू, मैं कह देती हूँ तेरे से। छोटी, मेरी इच्छा है कि तू मेरी बहू को साथ दे। देख छोटी, जिसकी हर संतान जिंदा है वही ये सब नियम कानून पालन करता है, वही सारा काम करता है। मैं इन सब में हाथ नहीं लगाऊंगी। छोटी, मेरी इच्छा है कि मेरी बहू तेरे हाथों से शाद खाए। बहू बस, तुम्हारे गोद में लड़का ही हो। मैं अगर तेरे पिताजी को एक लड़का दे पाती तो ये दाश वंश अपने तरीके से चल पाता। तेरी तो बहुत अच्छी किस्मत है बेटी, तुझे तो चंदर मिला है। तू देख बेटी, ये वंश बेकार न चला जाए, नहीं तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मैं कह देती हूँ तेरे से। दिखाओ। ये लो छोटी बहू, अब ये सारा खाना तुम्हें खाना है। खाओ छोटी बहू, खाओ। खा लो छोटी बहू, खा खा। दीदी, आप यहाँ पर हैं? मैं आपको ढूंढ रही थी।
आप वहाँ क्यों नहीं आई? तू क्या पागल है? एक विधवा को ऐसे आयोजन पर नहीं जाना चाहिए। तू अपने रघुनाथ को प्रणाम कर। शादी के बाद भगवान का आशीर्वाद लेना पड़ता है। रघुनाथ को बोल कि वही तेरे गोद में आ जाए ताकि तू सबको खुश कर पाए। बोल। भगवान, आप मेरी कोख में आ जाइए ताकि सबको खुशी मिले। दीदी, इस घर में अगर लड़का ना हो तो सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बड़ी माँ को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। तू तो अभी अभी इस घर में आई है, इस घर के नियम कानून अभी जानती नहीं है। चल नहीं बहू, हम लोग चलते हैं अब यहाँ से। इसे थोड़ा अकेला रहने दे। चल। रघुवीर, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? मुझे तो इतना डर कभी भी नहीं लगा। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ी परीक्षा देने जा रही हूँ। कैसी परीक्षा रानी? ये क्या? तुम रो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? आप यहाँ पर? ये उपहार तुम्हें देने आया था, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ कोई ना कोई रहता है। तुम तो अकेली मिलती ही नहीं। लो, पकड़ो। आप अभी जाइए यहाँ से। किसी ने देख लिया तो परेशानी होगी। क्यों परेशानी होगी? मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी से मिलने आया था, है ना? देखो, मैं अपनी पत्नी से बात करने आया हूँ, उपहार देने आया हूँ। क्या मैं ये सब नहीं कर सकता? कहो। क्या हुआ रानी? तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? क्या हुआ? मैं अगर तेरे पिताजी को एक लड़का दे पाती तो ये दाश वंश अपने तरीके से चल पाता। ये वंश बेकार न चला जाए, वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मैं कह देती हूँ तेरे से। रानी, तुम ऐसी चुपचाप क्यों हो? देखो रानी, ऐसे वक्त पे परेशान होना अच्छी बात नहीं है, और अगर मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ रानी, मुझे गलत मत समझो। मुझे बताओ क्या हुआ? छोटी बहू, अरे छोटी बहू, अरे भैया, आप यहाँ पर? समझ में नहीं आया देवर जी, अलग रहने का दिल नहीं कर रहा है। दोनों एक दूसरे से आंखें चुरा रहे हैं। एक दूसरे को ना देखे तो बेचैनी हो जाती है ना। नहीं, वो क्या है ना कि मुझे किसी चीज की जरूरत थी। जरूरत क्यों बोल रहे हो भैया? बोलिए बहाना। एक बहाना बनाए बगैर पत्नी के पास आ नहीं सकते, है ना? धन्य हो देवर जी, इतना प्यार कुछ दिनों तक भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ठीक बोला आपने बड़ी बहू। भैया का इस तरीके से छुप छुप कर मिलना सबको पता चल जाएगा। आप ये देख लेना। वो ऐसा नहीं है। वो मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आए हैं। वो यहाँ जरूर भगवान को प्रणाम करने के लिए आए होंगे। क्या देवर जी आएंगे भगवान को प्रणाम करने के लिए? तब तो हो ही गया। हमारे देवर जी भगवान में जरा भी विश्वास नहीं करते हैं, ये सबको पता है। हाँ भाभी, पता नहीं आप लोग क्यों इतना मजाक करते हैं और हंसते रहते हैं। मैं चलता हूँ। अरे रुकिए देवर जी। क्या हुआ बहू? तेरे पति तो शर्मा के जा रहे हैं। देवर जी ने सोचा था कि वो अपनी पत्नी से थोड़ी बहुत बात करेंगे, वो तो हुआ ही नहीं। हम लोग चले जाए क्या? ठीक है, चल हम लोग चलते हैं। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, ये क्या है?
चंदर, तू यहाँ क्या कर रहा है? लोग देखेंगे तो कहेंगे पत्नी का पल्लू पकड़ता है। जा जा भोजन कर, पिताजी के पास जाकर बैठ। छोटी बहू आज भोजन परोसेगी। दादी माँ, आपकी बातें सुनकर देवर जी बहुत शर्मा गए हैं। सच में चंदर को अब क्या ही बोले, कैसी कैसी हरकतें करता है। अच्छा, क्या तुम लोग इसे लेकर मजाक ही करोगे या फिर खाना भी खाओगे? हाँ, आज छोटी बहू अपने हाथों से अपने पति को भोजन परोसेगी। इसे आशीर्वाद की जरूरत है। चलो अब समय बर्बाद मत करो, चलो देखते हैं। चलो 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 चलो। आप लोग थोड़ा बैठिए, छोटी बहू आ रही है भोजन लेकर। सुनिए, छोटी बहू जब आपको भोजन परोसेगी तब उसे आशीर्वाद में क्या देंगे, कुछ सोचा है आपने? वही तो, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अब क्या होगा माया? मुझे क्या पता, आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे खुद सोचिए। रहने दीजिए, भोजन छोड़कर उठने की जरूरत नहीं। मुझे पता था इतने सारे कामों के बीच आप भूल जाएंगे, इसलिए मैंने पहले से व्यवस्था कर ली थी। ये रहा। सुनिए, बहू जब आपको भोजन परोसेगी तो आप ये कंगन देकर बहू को आशीर्वाद दीजिएगा। लीजिए। आज तो तुमने बचा लिया माया। अच्छे से आशीर्वाद देना प्रीतराम। इस दास वंश को चंदर की पत्नी ही आगे ले जाए। नानी ये क्या कहना चाहती है? लड़के के लिए ये लोग रानी के ऊपर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे? छोटी, प्रीतराम जो आशीर्वाद देना चाहता है उसे देने दो। लड़का लड़का बोलकर जबरदस्ती मत करो। वंश के हमेशा बहू के ऊपर निर्भर करता है। बहुत खुश लग रही हो। इतनी खुशी की क्या बात है? आजकल देख रहा हूँ लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही हो। आज खाने का निमंत्रण था ना, इसीलिए। पता है। देखो सरजू, मेरी आंखें चारों तरफ घूमती रहती है, मुझसे बचकर रहना। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, वहां पे ज्यादा मत जाना। सासू माँ ने जो खाना बनाया, ये मैं क्या देख रही हूँ? पता नहीं और क्या देखूं। मेरी बहू बेटे के पास मेरी बुराई कर रही है। नहीं नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी। चुप! बिल्कुल जुबान नहीं चलाओगी तुम। हिम्मत तो कम नहीं। ये सब कुछ संगत का ही असर है, समझ रहा है ना? मुझे बड़े भैया ने मना किया था, वरना बुरा मत मानना, मुंह से मैं जुबान खींच लेती। इसे संभाल के रख अब है, वरना सर पे चढ़ के नाचेगी एक दिन। खबरदार, खबरदार, अगर रोना शुरू किया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। अगर आज ये बच्चा नहीं होता तो मैं पीट पीट के तुम्हारी चमड़ी उतर देता। एक बात हमेशा याद रखना, मैं ज्यादा दिन तक गुस्से को काबू नहीं कर सकता हूं। मुझे थोड़ी सी भी भनक लगी ना आगे तो मैं, ये बात याद रखना।